नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। रोज की तरह आपके लिए नए वीडियो लेके आया हूं। आप सब ईश्वर की कृपा से खुश होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो आप सबको खुश रखें। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद। मित्रों, आज का विषय है आम का वृक्ष। तो मित्रों, आप सब जानते हैं कि आम का वृक्ष जो है दीर्घकालिक होता है, यानी लंबे समय तक जीवित रहने वाला पौधा होता है, और यह हम सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। और यह जो पौधा है गर्म स्थानों पर उगता है, ठंडे स्थानों पर यह नहीं पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत प्रथम या द्वितीय स्थान पर है। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। यह अलग अलग किस्म के लिए भी जाना जाता है, जैसे रत्नागिरी का अल्फांसो, लखनऊ का दशहरी, कर्नाटक का बादामी आम और गुजरात का केसर आम, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जिनका उपयोग हम करते हैं। आम में विटामिन, फाइबर, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। प्रोटीन, वसा, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज आदि तत्व भी आम के फल में पाए जाते हैं। यह एंटी कैंसर एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण से युक्त है। यह सूजन रोधी भी है, शरीर में सूजन को कम करता है। यह वजन को भी कम करता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाने में सहायक है। इम्यूनिटी सिस्टम को भी यह बढ़ाता है, पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। आम को खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर खाना खाते समय यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो यह शरीर के वजन को बढ़ाता है, और यदि हम शुगर से ग्रस्त हैं तो शुगर को बढ़ाने में भी यह कारगर सिद्ध हो जाता है। यानी उस समय खाने के साथ खाने से वजन को बढ़ाता है और शुगर की मात्रा को भी बढ़ा सकता है। इसलिए खाने के समय इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जब खाली पेट हो उस समय आप आम के फल को खा सकते हैं। आम के पेड़ को जब हम लगाते हैं तो यह 4 से 5 वर्ष की उम्र में फल देना प्रारंभ कर देता है, और जो 60 से 70 साल तक फल देता रहता है। आम के पत्ते के भी जिस तरह से आम के फल के उपयोग हैं, ऐसे ही पत्ते के उपयोग भी हैं। तो ये भी हमारे जीवन में बहुत लाभकारी होते हैं। इनका यदि हम पेस्ट बनाएं और बालों पर लगाएं तो यह बाल चमकदार व काले होने लगते हैं। जब बेचैनी होती हो तो आम के पत्तों का आप सेवन कर सकते हैं। 1 कप पानी में 15 आम के पत्ते उबालकर सुबह खाली पेट ठंडा करके लेने से शुगर की मात्रा को नियंत्रण करने में यह सहायक होता है। इसका उपयोग हिचकी को रोकने में व पेट के अल्सर के लिए भी किया जा सकता है। आम के पत्ते जलाकर इस धुएं में सांस लेने से हिचकी रुक जाती है। यदि किसी की हिचकी बहुत देर तक रुकती नहीं है तो आम के पत्तों को जलाएं और उस धुएं का अगर सेवन करते हैं तो हिचकी रुक जाती है। और गर्म पानी में पत्ते मिला करके इस पानी को नियमित पीने से अल्सर के रोग में भी यह सहायक सिद्ध होता है, रोग को सही करता है। पथरी रोग के लिए आम के पत्तों को सुखाकर उनका चूर्ण बना सकते हैं, और खाली पेट इसे पानी के साथ लेने से पथरी में भी यह पथरी को तोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। और धार्मिक दृष्टि से तो आप सब जानते ही हैं कि पूजा में भी आम के पत्तों का उपयोग होता है और फलों का भी उपयोग होता है। कलश जब स्थापित करते हैं तो आम के पत्तों
को कलश इसमें स्थापित किया जाता है। और आम के पत्ते जो होते हैं वो लक्ष्मी माता के प्रतीक के रूप में होते हैं। आप सब जानते हैं कि नारियल को जब हम रखते हैं कलश में तो वह भगवान गणेश जी का प्रतीक होता है और आम के पत्ते लक्ष्मी माता के प्रतीक होते हैं। तो गणेश और लक्ष्मी कलश स्थापित करने से दोनों उस कलश में विद्यमान होते हैं और उनकी पूजा हम करते हैं। और जो मिट्टी का कलश यदि हम बनाते हैं तो मिट्टी का कलश क्या होता है कि वो मिट्टी का कलश धरती का प्रतीक होता है, पानी जो है जीवन का प्रतीक होता है और आम के पत्ते जो हैं लक्ष्मी माता के प्रतीक होते हैं। और पूजा के समय हम आम के पत्तों का बंधनवार बना करके भी मंदिर में या घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं, यानी घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ये पत्ते प्रेम के प्रतीक भी कहलाते हैं, यानी आम के पत्ते जो हैं घर के लोगों में प्रेम को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते हैं। और आपने देखा है कि श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ में तो आम के वृक्ष के जो सूखी लकड़ियां होती हैं उनका उपयोग भी करते हैं हवन इत्यादि करने में। तो उसमें औषधीय गुण जो अभी आपको हमने बताए आम के वृक्ष में होते हैं, तो उससे क्या होता है कि हवन करने से घर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाते हैं। और कम से कम एक बार हवन करने से घर में 6 महीने तक वो बैक्टीरिया डेड रहते हैं, उसका प्रभाव रहता है। फिर अगर हम हवन करते हैं तो साल भर तक हम बैक्टीरिया रहित घर में रहने लगते हैं। तो इसलिए हवन का भी विशेष महत्व है, जिनमें आम की लकड़ी का उपयोग के बारे में हमने आपको बताया है। श्राद्ध पक्ष में भी आम के फलों को पितरों को चढ़ाया जाता है। और क्या होता है कि भगवान विष्णु को रसीले फल बहुत ही पसंद होते हैं, भगवान विष्णु को आम के फल चढ़ाए जाते हैं। तो क्या होता है कि आम के फलों को विष्णु भगवान को अर्पित करने से हमारे पितृ भी संतुष्ट होते हैं, पितरों को भी रसीले फल बहुत ही पसंद होते हैं। इसलिए आम के फल को श्राद्ध पक्ष में पितरों को चढ़ाने से पितृदोष का निवारण भी होता है। आप सबने आम के वृक्ष के बारे में, पौधे के बारे में और उनकी सूखी लकड़ियों के बारे में जानकारी ली। और आप सब यदि इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पहले से जुड़े हुए हैं तो विषय पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने साथ के लोगों के साथ शेयर जरूर करें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य अपनी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए है। और यदि आपको यह पसंद आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स भी दें। मित्रों, यह आपका ही चैनल है, आपके विषयों को इस चैनल के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया जाता है। और यदि आप भी अपना कोई विषय इस चैनल के माध्यम से प्रसारित करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यह कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर के बताएं और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।